हेलो बच्चों, आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम लोग करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर स्टडी चल रही है यहाँ पे, तो मिस नहीं करना है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो चैनल सब्सक्राइब करके अब रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हाँ जी, तो प्रीवियस लेक्चर में अपनी बात हुई थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो उसे को कंटिन्यू करके व्हाट वाज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सोचो जरा। कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी थी एग्जाम्पल करके। अब एक्सरसाइज का एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड अननोन दैट इज एक्स। तो सिंपल लिखा है मैंने फाइंड एक्स। ठीक है, in a triangle ABC, this is 50 degree, this is 60 degree and this is x. You need to find value of x. तो कैसे करोगे इसको, प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस सिंपल सा होगा, देखो पूरा प्रॉपर वे में लिखेंगे अपन इसको। क्या कि वी नो दैट, डायग्राम बना लेना बेटा। ठीक है, वी नो दैट क्या पता है आपको कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 50 प्लस 60 की वैल्यू 180 होगी? भाई x कुछ भी हो सकता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। दैट मीन्स यू कैन राइट, इसके तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, आप तो अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिख लेना। ठीक है, दैट मीन्स दिस x प्लस दिस x प्लस दिस 50 प्लस दिस 60, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 110, 110 कहाँ से आया, 50 प्लस 60 इक्वल टू 180। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180, इक्वेशन की तरह सोल्व करो, प्लस 110 विल बी माइनस 110। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 क्या होता है, 70 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 70। चेक कर लो, 70 प्लस 50 प्लस 60 मिल के 180 ही बनेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड अननोन वैल्यू। ओके, चलो इसको नोट करो, मैं तब तक सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। हाँ जी, सो आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल पी पे ऐसा सिंबल यूज़ किया हुआ है, दिस इज एक्स एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अभी हमें एक चीज़ पता लगी बेटा कि इफ़ टू एंगल्स आर नॉन, अगर आपको टू एंगल्स पता है तो आप थर्ड निकाल सकते हो। कैसे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे कहोगे सर ये एक्स है, हमें सिर्फ वन ही एंगल पता है, ये भी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है और ये भी नहीं दिया हुआ, ओनली वन एंगल इज नॉन। तो उनको बता देता हूँ जिनको लग रहा है ये सिंबल होता है बेटा 90 डिग्री का। किसका सिंबल होता है ये, 90 डिग्री का सिंबल होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने एंगल पता है आपको इसके अंदर, टू एंगल्स आर नोन, एंगल P इज 90, Q इज 30, यू नीड टू फाइंड R। प्रॉपर्टी वो लिखी जाएगी, आप लिखोगे दोबारा से कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस x प्लस 90 प्लस दिस 30 equal to 180, that means this x 90 30 is 120 equal to 180। ठीक है, तो x equal to 180 और 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यानी से x के लिए क्या निकल के 60 निकले। आप ओरली भी कर सकते हो इस चीज़ को। कैसे, बोले कि 180 रुपीज़ आपको 3% में डिवाइड करना है, 3% में डिवाइड करना है 180। बोले 90 लेके चला गया, बोले 30 लेके चला गया, इसको कितना मिलेगा? तो बोले कि 90 30 120 तो गया,
180 में से 120 चला गया, बचा कितना, 60 तो बचा। तो आप ओरली भी फाइंड कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। हाँ जी, नोट करो इसका सॉल्यूशन बेटा। थर्ड पार्ट, सो इन दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, आपको पता है दिस एंगल 30 डिग्री, दिस इज़ 110 डिग्री एंड दिस इज़ एक्स, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, इन तीनों का सम क्या होगा 180, दैट मीन दिस एक्स प्लस 30 प्लस 110 इक्वल, देखो ओरली करते हैं पहले, सोचो 3 पर्सन्स हैं, इसको नहीं पता कितना मिला, लेकिन तीनों को मिला के 180 मिल रहा है, तो 180 में से 30 ये ले लिया, 110 ये ले लिया, तो आप कहोगे सर 110 30 140 तो ले जा चुके हैं। सोचो 180 में 140 गया, कितना बचा, 40 ही तो बचा, ठीक है। तो x प्लस 140 दोनों फ्रेंड ले लिया और टोटल है 180, तो इसको कितना मिलेगा, बोले सर 180 में से 140 तो गया, गया मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बोला x इक्वल टू आपका आएगा 180 माइनस 140 है 40 डिग्री। चेक कर लो इधर 40 डिग्री रख के तीनों का सम 180 ही निकल के आने वाला है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। x 50, हाँ जी। अब हमें ट्राइंगल गिवन है इसका फोर्थ पार्ट में, ठीक है। दिस इज़ x, दिस इज़ x एंड दिस इज़ 50, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, अभी तक तो 2 एंगल वर गिवन और 1 एंगल अननोन होता था, वो हम फाइंड कर लेते थे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। एक सिचुएशन समझो, क्या कि 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। किसी ने आपको बोला भाई तीनों को मिला के 180 मिलेगा, बोले अच्छी बात है। फर्स्ट ने बोला यार मुझे एक काम करो, मुझे 50 दे दो, बाकी तुम दोनों आधा आधा बांट लो, तुम दोनों इक्वल ले लो, मुझे 50 दे दो 180 में से। आपने कहा ठीक है, 180 में से 50 दिया, 130 बच गया। बोले 130 को इक्वल ले लो। बोले इक्वल क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि ये भी x और ये भी x है, जो इतना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। कहोगे सर 130 को इक्वल डिवाइड करते हो 65 आएगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, दैट मीन दिस x प्लस दिस x प्लस दिस 50 इक्वल टू 180। बोले x प्लस एक्स इज 2x इक्वल टू 180, और प्लस का 50 तो जाके माइनस का 50 हो जाएगा। दैट मीन दिस 2x इक्वल टू 130, ठीक है। इन दोनों को मिला के मिल रहा है 130। बोले अकेले को कितना मिलेगा, बोले 130 को इक्वल डिवाइड कर लो, यानी 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा। जो स्टोरी समझा रहा हूँ स्टोरी के साथ लिंक कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 से 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। बोले 65 मिलेगा। बोले तो हमें पहले से ही पता था, हमने ओरली कर लिया था, बस उधर लिख के दिखाना होता है। तो ये भी 65 और ये भी 65 मिल जाएगा इसको, ठीक है। नोट करो इसको एक बार जल्दी। नेक्स्ट डायग्राम में और भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, बोले इस बार 180 रुपीज़ दिए, और देखो इसको भी x दिया, इसको भी x दिया, इसको भी दिया x दिया। इसका मतलब क्या है, जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, उतना इसको मिलेगा। इस सिचुएशन को अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, सिचुएशन ये हो गई कि घर में अगर 3 भाई बहन हैं, 3 ब्रदर सिस्टर है, और पापा ने पैसे दिए और बोले बेटा आपस में तीनों इक्वल डिवाइड कर लो।
जितना इसको उतना इसको इतना इसको, मतलब इक्वली डिवाइड कर लो। आपने कहा अच्छा 180 को 3% में इक्वल डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड का 60 आएगा। तो इसको भी 60 मिला, इसको भी 60 मिला और इसको भी 60 मिला। इसको हम अब इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं सोल्व। ठीक है, आंसर तो पता लग गया हमें कि तीनों कितना कितना मिलेगा, 60 60 60। ये लाइन रहेगी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180, इसको x प्लस x प्लस x, सम ऑफ ऑल दीज थ्री इज 180। x x x 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन दिस इज 3x। तो x इक्वल टू 180 और 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। इसको भी 60 मिल जाएंगे, इसको भी 60 डिग्री, इसको भी 60 डिग्री। ठीक है, सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसको नोट करो तब तक बेटा आप। हाँ जी, इस बार क्या हुआ, बोले कुछ पता है इसके अंदर? बिल्कुल पता है, ये सिंबल किसका होता है, 90 का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली समझो पहले इस चीज़ को। बोले कि 180 रुपीज़ टोटल मिले, 180 में से 90 तो ये लेके भग गया। बोले अच्छा चलो ठीक है, टोटल अब कितना बचा आपके पास? बोले सर 90 रिमेनिंग है, इन 2% में डिवाइड करना है। किस वे में करना है? इसने बोला मैं 2x लूँगा, अगर तू x लेगा तो मैं 2x लूँगा, यानी मैं ये जो है इसका डबल है। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा, बोले क्यों भैया, मेरे को मतलब इक्वल दे दो। बोले नहीं नहीं, मेरे को यार मेरे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इस बार। ठीक है, तो इस बार मैं डबल ले लेता हूँ। आप भी मान गए, बोले ठीक है मैं सिंगल ले लेता हूँ x, तो आप मेरा डबल ले लेना। 90 रुपीज़ को इस वे में डिवाइड करो कि 1% को जो मिल रहा है सेकंड को डबल मिल रहा है। तो माइंड में आपने सोचा था एक को मिला 30, दूसरे को मिला 60, 30 का डबल है 60, दोनों को ऐड करो 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है प्रैक्टिकली। अब इसको लिख के करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? बोले सम ऑफ ऑल 3 एंगल तो 180 होगा। बोले होगा, तो बोले इसको लिखो x प्लस 2x प्लस दिस 90 इक्वल टू 180। x और 2x मिलके बना 3x इक्वल टू 180 और प्लस का 90 इधर जाके माइनस 90 बन गया। एंड 3x इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90 एंड x इज इक्वल टू 90 और 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। तो x को मिले 30, बोले इसको मिल गए 30 और बोले इसको कितना मिलेगा? बोले इसको मिला 2x। तो 2x का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई x, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 30, दैट मीन्स 60। तो इसको मिल गए 60। बोले हमें तो पहले ही पता था ये वाली चीज़। ठीक है, चेक कर लो, 30 60 90 और 90 90 180 बन रहा है ये। ठीक है, तो इस वे में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आने वाली है। ठीक है, तो उसको भी लिखता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन उसमें है आपको x एंड y फाइंड करने हैं। बोले अच्छा 2 चीज़ें फाइंड करनी है? बोले सर कर देंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट, अब थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी लगेगी बेटा। ठीक है, थोड़ा रेडी रहो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, और अब आपके पास कुछ हथियार इकट्ठे हो गए हैं, वीपन्स। गेम खेल रहे हो, कुछ वीपन्स है आपके पास। बोले सर कौन कौन से वीपन हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं है। बोले अच्छा मतलब बेटा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या? एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, मालूम है। सेकंड बोले अब देख याद करो बेटा, उस चैप्टर को याद करो, अपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी? बोले कि अपन ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग भी पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट भी पढ़ा था, लीनियर पेयर भी था उसके अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ा ना भूलना थोड़ी ना होता है वाली चीज़ें, याद रखना है सबको। ठीक है, और साथ साथ में अपन ने अभी क्या पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर पढ़ा है। तो इन सारी प्रॉपर्टी में जहाँ जो अप्लाई होगा ना वहाँ वो लगा देंगे। अच्छा आप सुनो, आपको x भी फाइंड करना है, आपको y भी फाइंड करना है। ठीक है,
सुनना किस किस वे में हो सकता है, मैं सारा डिटेल में बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन से फिर ओरली बताऊंगा बेटा ऐसे भी हो सकता था और हम किसी एक मेथड से कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ईच एंड एवरी मेथड में डिटेल में ही बताने वाला हूँ। सुनो, आप अगर y फाइंड करना चाहते हो तो ध्यान रखो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। बोले हाँ सर, y और 120 मिलकर लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। क्यों? बोले एडजेसेंट है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन अलग अलग साइड में है, ठीक है, और साथ में दोनों सिंगल से स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। दैट मीन्स यू कैन राइट y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 120 180, वाई? दिस इज लीनियर पेयर। दैट मीन्स y इक्वल टू 180 और 120 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो y इक्वल टू 60 डिग्री। पहले हमने निकाल लिया y, वन मेथड है ये, ठीक है, पहले मैंने निकाल दिया y। ओके, अब सुनो, अब मुझे निकालना है x, ठीक है। तो x निकालने के क्या क्या मेथड है सुनना, y तो निकल गया इस तरीके से, लीनियर पेयर सबसे इजी पड़ेगा, लीनियर पेयर लगा लो। x निकालने के मेथड क्या क्या है? बोला दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यहाँ पे y दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ ये क्या क्वेश्चन उस क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो गया जिसमें हमें एक्सटीरियर पता होता था और अंदर में से किसी एक की वैल्यू निकालने, हम क्या करते हैं, दिस एक्सटीरियर पड़ोस को तो छोड़ देता है, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर। तो क्या मैं लाइन लिख सकता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, पूरा लिख लेना आप इसको, ठीक है। दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, मीन्स x प्लस 50 की वैल्यू 120 की इक्वल आई, ये तो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप का। दैट मीन्स आपका x प्लस 50 इक्वल टू 120, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री, x प्लस 50 120, तो x इक्वल टू 120 माइनस ये हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी 70, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी लगी? बोल सर ये तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी बोले एक्सटीरियर एंगल की लगा दी। बोले ये तो हो गया वन मेथड करने का, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के मन में दूसरा मेथड आ रहा हो, ठीक है। तो जितने भी मेथड पॉसिबल होंगे उनका यूज करके ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे हर क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि हमें जल्दी नहीं है भगने की, हमें समझना है अच्छे चीज़ों को, ठीक है। फिर भी मैं आपको आराम से सिलेबस जल्दी हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। इसको एक बार लिख लो अच्छे से, प्रॉपर्टी साथ में ज़रूर लिखना, बिना प्रॉपर्टी के नहीं चलना है आगे। क्यों? अरे यार बेचारों को यूज़ किया है तो कम से कम क्रेडिट तो दे दें, ठीक है, तो हम क्रेडिट दे रहे हैं इनको। ये हो गया वन मेथड, ठीक है। अब लिखो इसके बाद मेथड 2। हाँ भाई, मेथड 2 यहाँ मत लिखना स्टार्टिंग में, ये कॉमन है अभी। मेथड 1 मतलब मेथड 1 आपको कहाँ लिखना था, एक्चुअल में आप मेथड 1 लिखते हैं यहाँ पे, जो हमने x निकालने के लिए यूज किया है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। वो था मेथड 1 जिसमें हमने x निकाला था बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब हम निकालने वाले मेथड 2 से किसको, x को, ठीक है। भाई y की वैल्यू 60 है, तो बोले हाँ सर y की वैल्यू 60 है, तो y इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आपको मिटाना नहीं, आप भूल जाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है क्या कि ये 50 है, दिस इज 60, कैन यू फाइंड x? कैसे, सोचो ज़रा। ये पता है 50 60 हम निकाल चुके हैं, वो निकाल दिया, उसके बाद मैंने अंदर लिखा है, तो क्या आप x निकाल सकते हो? बोले हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। भाई एक बार के लिए इसको भूल जाओ। हाँ, ये 50 60 के बाद हमने निकाला अभी तो निकाल रहे थे। तो मेथड 2 में क्या लिखोगे कि सम ऑफ
all interior angles of triangle equal to 180 degree, that means this x plus this 50 plus this 60 equal to 180. That means x plus 110 equal to 180 and x equal to 180 और माइनस 110, तो x इक्वल टू आपका आ गया 70. चेक कर लो, x इक्वल टू 70 उस मेथड में भी निकला था, इस मेथड में भी वही निकल के आ रहे हैं. ठीक है, समझ में आई ये वाली बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. यानी कि मेथड बेटा हमारे पास काफ़ी है. ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सा आपके माइंड में कब क्लिक करे, और अगर आपको सारे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी मेथड से कर दो. बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ इतना सा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कहीं मेंशन नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. बात समझ रहे हैं, इसलिए एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो. ठीक है, और क्या तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन करने का, सोचो ज़रा, और क्या मेथड हो सकता था इस क्वेश्चन करने का. इसी क्वेश्चन को डीप में पढ़ते हैं अच्छे से. ठीक है, ताकि बाद वाले क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में सबसे पहले ये स्ट्राइक किया कि सर मुझे 120 पता है और दिस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर. ठीक है, इसका यूज़ करके, अब मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि ये 120 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसका यूज़ करके ये 70 पहले निकाल लिया. मान लो किसी ने, हो सकता है किसी का नज़र गई हो, नहीं पहले एक्स पूछा है तो पहले एक्स फाइंड करना है मुझे, फिर वाई फाइंड करूँगा, तो उसने 120 इक्वल टू एक्स प्लस 50 यूज़ करके 70 निकाल लिया. ओके फाइन, अब इसको भूल जाओ. क्या अब आप y निकाल सकते हो? बोले हाँ सर. क्या? बोले सम ऑफ ऑल इंटीरियर 180 होता है, मैं लिखूँगा y. ठीक है, अब सिर्फ समझो इस चीज़ को कि आप पहले x निकाल दिया अगर आपने एक्सटीरियर एंगल यूज़ करके, तो अब आप निकाल सकते हो दिस y प्लस दिस 70 प्लस दिस 50 इक्वल टू 180. तो y प्लस 120 इक्वल टू 180 और y यहाँ से यूज़ करके आपका हो जाएगा 180 माइनस 120 करो तो यहाँ से 60 निकल जाएगा. ठीक है, तो यानी किसी भी निकाल सकते. पहले आप x निकालना चाहो x निकाल लो, पहले इफ़ यू वांट टू फाइंड y फर्स्ट y निकाल लो. एक्सटीरियर एंगल लगाना, एक्सटीरियर एंगल लगाओ पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर बाद में लगा दो, लीनियर पेयर लगा दो, वट एवर प्रॉपर्टी यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़. कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की. ठीक है बेटा, ओके. तो आई होप आपकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. टॉपिक समझ में आना चाहिए, हमने इतने क्वेश्चन किए हैं. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला भी यूज़ कर ले, काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ की है. और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन और नया कंसेप्ट लेके कल बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ठीक है, चलो ओके.